अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ इकबाल। आज हम मौजूद हैं लाहौर में। हमारे साथ जुर्म की सहाफ़त से कसीर एक्सपीरियंस रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट खुरम पाशा साहब मौजूद हैं। जानेंगे लाहौर अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर की बातें और अमीर बलाज कत्ल से जुड़ी हुई तमाम राज की बातें। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, ये अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री क्या है? आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम आपके पास आए हैं और ये अमीर बलाज जो कत्ल हुआ है, ये कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है? अमीर बिलाज के कत्ल को आप अंडरवर्ल्ड नहीं कह सकते, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड में तो फिर बहुत सारे मामलात आ जाते हैं उसमें। लेकिन जो अमीर बिलाज टीपू का कत्ल है, वो ख़ानदानी दुश्मनी का शाखसाना है। और ये जो दुश्मनी है, वो गुज़श्ता 30 बरस से चल रही है दोनों ख़ानदानों के दरमियान। एक तरफ टीपू ट्रकां ग्रुप है, दूसरी तरफ तीफी भट्ट ग्रुप है। तो उस दुश्मनी के ही जो एक कड़ी चलती आ रही थी, जो अमीर बिलाज के दादा के कत्ल से शुरू हुई थी, वो अमीर बलाज के कत्ल होने तक चलती आ रही। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई सर? ये क्या मामला थे आपस में? स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि अमीर बलाज के दादा थे अमीरुद्दीन अल मरूफ बिल्ला ट्रकावाला। उनका लाहौर में गुड्स ट्रांसपोर्ट का कारोबार था, जो ना सिर्फ लाहौर बल्कि कराची से खैबर तक, जिसे आप कहते हैं, वो फैला हुआ था। इनके अड्डे पे, जो ट्रक अड्डा था शाह आलम चौक पे, वहाँ पे एक मुलाजम था इनका, मजदूरी करते थे, ईद मोहम्मद नाम का। ईद मोहम्मद के दो बेटे थे, हनीफ उर्फ हनीफा, शफीक उर्फ बाबा। तो उस दौर में अमीरुद्दीन अल मरूफ बिल्ला ट्रकां वाला ने उन्हें भी अपने पास मुलाजम रख लिया, या आप कह सकते हैं कि अपना गनमैन के तौर पर उनको रख लिया था। टीपू ट्रकां वाला भी उन दिनों नौजवान था। और एक झगड़ा होता है, उस झगड़े का, वो झगड़ा भी टीपू ट्रकां वाला का होता है। उस झगड़े का मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें टीपू ट्रकां वाला भी नामजद हो जाता है, हनीफ उर्फ हनीफा, शफीक उर्फ बाबा, ये दोनों भाई भी नामजद हो जाते हैं उसमें। बिल्ला ट्रकां वाला उस झगड़े में अपने बेटे टीपू ट्रकां वाला को क्लियर करवा लेता है, और वो सारा जो बोझ होता है मुकदमे का, वो हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक बाबा पे पड़ जाता है। उन लोगों को ये रंजिश होती है कि इसने अपना तो बेटा क्लियर करा लिया, लेकिन इसके बेटे के पीछे हम लड़ाई करने गए थे और हमें इसमें से क्लियर नहीं कराया। वहाँ से इनका एक इख्तलाफ शुरू होता है, और वो इख्तलाफ एक खूनी जंग में तब्दील हो जाता है, जिसमें फिर बिलाखिर बिल्ला ट्रकां वाला को वो कत्ल कर देते हैं। हनीफ हनीफा और शफीक बाबा उसके बाद लाहौर में एक दहशत की अलामत बन गए थे, क्योंकि उनका शुमार फिर लाहौर का जो टॉप 10 था ना, उसमें शुमार होने लग गया था उनका। और तीफी बट ग्रुप ने उन दिनों हनीफ हनीफा और शफीक बाबा को अपनी गोद में ले लिया, उनकी सपोर्ट शुरू कर दी, उनकी सरपरस्ती शुरू कर दी, जिस वजह से तीफी बट और बिल्ला ट्रकां वाला ग्रुप के दरमियान एक दुश्मनी का आगाज़ हो गया था। और फिर वो चूँकि बिल्ला ट्रकां वाला तो कत्ल हो गया, उसके बाद टीपू ट्रकां वाला भी उसी तरह अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी चलाता रहा, और इधर उनकी दुश्मनी भी शुरू हो गई थी। 2003 में पहली दफ़ा टीपू ट्रकां वाला पे जब अटैक होता है, वहाँ पे वाने अदल है या लाहौर में, उसकी बैक साइड पे एक हिंदू काफ की बिल्डिंग है, वहाँ पे अटैक होता है। उस अटैक में टीपू ट्रकां वाला ज़ख्मी हो जाता है, और कोई 5 अफराद उसमें मारे जाते हैं। तो वो मुकदमा भी तीफी बट ग्रुप के ख़िलाफ़ दर्ज होता है। उसके बाद 2010 में दोबारा टीपू ट्रकां वाला जब दुबई से लाहौर पहुंचता है, तो लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग पर उस पर दोबारा हमला होता है, जिसमें वो हमला जानलेवा साबित हुआ, और वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। वो मुकदमा भी तीफी बट ग्रुप पर दर्ज होता है। फिर इस ग्रुप में जो एक जो दुश्मनी की आग थी, वो ठंडी होने के बजाय मज़ीद बढ़ गई, कि चूँकि टीपू भी इस दुनिया से जा चुका था। अब ये अमीर बिलाज है, जो ये टीपू ट्रकां वाले का सबसे बड़ा बेटा, ये दुबई में तालीम हासिल कर रहा था उन दिनों, और इसकी उम्र उस वक़्त 16 साल थी जब इनका बाप टीपू ट्रकां वाला कत्ल होता है। उसके बाद जब अमीर बिलाज मतलब पाकिस्तान आ जाता है, और आके अपने बाप के सारे कारोबार के मामला तो संभालता ही संभालता है, लेकिन एक दुश्मनी का बोझ लेके भी बैठ जाता है। और फिर इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान, दोनों ग्रुपों के दरमियान, जो इनके मुश्तरका दोस्त थे, उन्होंने एक सुलह की कोशिशों का भी आगाज़ कर दिया था, और वो कोशिशें चलती भी नहीं। वो तकरीबन काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी थी, और इस हद तक कामयाब थी कि
अमीर बलाश टीपू और तीफी बट के दरमियान टेलीफोनिक रबता जो था उसका भी एक सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन 2016 में, इससे पहले कि सुलह फाइनल मराहल की तरफ जाती, अमीर बलाश टीपू ग्वाल मंडी में गोगी भट्ट और नसीराबाद गुलबर्ग में तीफी भट्ट के घर पर फायरिंग कर देता है, हवाई फायरिंग। वो इस फायरिंग के वाक़या की वजह से वो जो एक सुलह की जो कोशिशें चल रही थी वो दम तोड़ गई थी। और उसका रिजल्ट फिर ये एंड ये हुआ है कि अब चंद रोज़ कबल अमीर बलाश टीपू वो भी एक शूटर के हाथों मारा गया, एक शादी की तकरीब में था। तो ये था इस दुश्मनी का खुलासा। तो सर ये जो अमीर बलाच के कत्ल में पकड़े गए हैं लोग, जो कातिल थे, तो जो उसकी अहलियाँ आई हैं डेड बॉडी रिसीव करने के लिए, वो उसके पुलिस कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कहाँ कड़ियाँ पहुँच रही है? अमीर बलाच के कत्ल में देखें कोई मरकजी मुलजम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। उसमें तलात ये है कि तीफी भट्ट बैरून मुल्क फरार हो गया हुआ है। गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापे जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। अब जहाँ तक उस शूटर की बीवी का तल्लक है, तो चूंकि पहले तो उसकी शनाख्त ही नहीं हो रही थी ना ये है कौन, तो पुलिस ने नादरा की मदद से उसके फिंगरप्रिंट्स लेके तो उसकी निशानदेही की, तो पता लगा वो शेखुपुरे का रहायशी है मुजफ्फर हुसैन। जब उसकी बीवी लाश लेने आई है तो उन्होंने उसकी बीवी को हिरासत में लेके उससे पूछगिछ की, तो तब पता लगता है कि ये जो मुजफ्फर हुसैन है ये तीफी भट्ट के घर गुज़श्ता 20 से 22 साल 25 साल से मुलाजमत कर रहा था, उसका ख़ास मुलाजम था, ज़ाती मुलाजम था ज़ाती उसका। मुलाजम था। तो वहाँ से चूंकि वो शक तो उन्हें पहले भी तीफी भट्ट ग्रुप पे था, मुकदमा भी तीफी भट्ट गोगी भट्ट वगैरह पे दर्ज हुआ, तो वो जो एक शक था वो इस यकीन की तरफ चला गया कि यकीनन इसको फिर तीफी भट्ट वगैरह ने भेजा होगा मारने के लिए। तो उसके अलावा कोई ऐसा ख़ास मुलज़म अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, क्योंकि मरकज़ी मुलज़म ही मौके पे मारा गया है। तो जब वो मरा है तो अपने साथ ही वो सारे राज भी ले गया। अच्छा सर, ये जो लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 4 लोग थे जो जिन्होंने उस दिन हमला किया। नहीं, हमला एक ही ने किया था, लेकिन पुलिस इस तरफ इस पहलू पे गौर कर रही है कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे। तो कुछ ऐसी फुटेजेस भी मिली हैं कि जिसमें गाड़ी में फरार होते कुछ लोगों को देखा गया है। उधर अब वो तो अब ज़ाहिर है पुलिस देखेगी इस मामले को, उसमें से क्या निकलता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेन मुद्दा ही ख़त्म हो गया, जिसने मारा था वही मर गया है। और जहाँ तक लग रहा तीफी भट्ट गोगी भट्ट वगैरह का, उनका मशवरे में नाम है, तो वो मशवरा किस तरह साबित किया जाएगा वो समझ से बाहर है। तो वो इसलिए कोई इसका कोई ख़ास रिजल्ट निकलता नज़र नहीं आ रहा। जो तिफी बट हैं वो इस हमले से पहले फरार हो गए थे, या उसी टाइम में, या उसी डे में? इस हवाले से ना दो राय हैं। कुछ इतलात ये हैं कि वो पहले से ही दुबई में मुकीम थे। दूसरी इतला ये है कि जिस दिन ये वकूआ है उस दिन सुबह वो कराची एयरपोर्ट से दुबई फरार हुए। अब तो ये तो पुलिस रिकॉर्ड चेक करे अगर एयरपोर्ट से, तो पता लग जाएगा कि किस डेट को उन्होंने ट्रैवल किया है, आया इस कत्ल से पहले हुआ है कि कत्ल से बाद में हुआ है, वो तो सामने आ जाएगा फिर। मीर बलाज के घर के करीब हम गए और लोगों से भी जाना, हमने पूछा, बड़ा अच्छा इंसान पाया, बाहैसियत इंसान। वो लोगों के साथ अच्छे भी थे, सखावत भी करते थे, लोगों का ख्याल भी रखते थे, और एक पढ़ा लिखा नौजवान था। उनकी इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने कहा कि मैं सब चीज़ें छोड़ कर आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरा दिल नहीं करता कि मैं इतना प्रोटोकॉल लेके चलूँ। इस बारे में आप क्या कहते हैं कि पर्सनली वो कैसे थे, और ये चीज़ें छोड़ चुके थे पीछे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जितने दुश्मनदार घराने हैं, बहुत से घरानों को मुझे करीब से देखने का मौका मिला। जो अंदर की बात होती है ना, कि जितने दुश्मनदार घराने, कोई भी दुश्मनी खुशी से लेकर नहीं चलता। वो सिर्फ अमीर बलाज टीपू नहीं, आपकी हिस्ट्री है, जितने भी खानदान हैं, कोई भी खुशी के साथ दुश्मनी को आगे नहीं बढ़ाता। हर कोई अपनी आने वाली नस्ल का भी सोचता है, अपने बच्चों का भी सोचता है, लेकिन जो एक ईगो है ना, वो लेके ये लोग बैठे रहते हैं और वो दुश्मनी निभाते रहते हैं। तो इसमें जहाँ तक रही बलाज की बात है, तो वो ये एक मास हुआ इसके कि वो फायरिंग का वाकया हुआ, उसके बाद कोई उसकी एक्टिविटी ऐसी कभी सुनने को नहीं मिली थी कि वो तीफी बट ग्रुप का नुकसान कर रहा है या करने लगा है या कोई ऐसी सोच है, ऐसी तो कोई बात कभी मंजर आम पर आई भी नहीं। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो सुनने में आती रही हैं बातें, और कुछ मालूमात हम तक भी जो थी, कि वो खुद भी मज़ीद लड़ाई झगड़ा और इस दुश्मनी को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा था। पर बदकिस्मती से अगर उस दौर में ये फायरिंग का वाक़या ना होता तो सुलह तभी हो जाती। अब चूंकि वो जो फायरिंग का वाक़या हुआ है उसने वो सारी सुलह की कोशिशों पे ना सिर्फ पानी फेर दिया, बल्कि उसके बाद भी सुलह की कोई कोशिश फिर कामयाब ना हो सकी।
मीर बलाज की फैमिली में अब कौन है, उसके भाई कितने हैं या पीछे सपोर्ट? अमीर बलाज के दो भाई हैं। एक भाई तो जो मुकदमे में मुद्दई बना है, अमीर मौसिफ। दूसरा अमीर फतेह है। उसके अलावा अमीर बलाज टीपू के दो बेटे हैं। एक 5 साल का है, एक गालबन 3 के 4 साल का है। दो बच्चे वो जो यतीम हो गए हैं अपने बाप के बाद। बहुत शुक्रिया सर खुरम पाशा साहब, हमारे साथ मौजूद थे और कोशिश की हमने अमीर बलाज के रिलेटेड, कत्ल से रिलेटेड आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। हमारे साथ रहिए।